दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से बहुत सारी सूचना और समाचार आप तक पहुंचाने के लिए। बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, ईटीसी ठगी प्रकरणों के संदर्भ में। तो मैं आपको सूचना बाद में दूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो चूंकि आज बहुत पावन पवित्र दिन है, उन महर्षि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, शरद पूर्णिमा है। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती है, और हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इन तमाम महान आत्माओं के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और शरद पूर्णिमा भी है दोस्तों, चूंकि आज ऋतु बदलती है तो ये भी एक गेहूं की बुवाई वगैरह चलती है और बहुत सारी चीजों की धान की फसल घरों में आ जाती है, तो ये भी एक बड़ा पावन पवित्र दिन होता है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी, और उम्मीद करता हूं कि ये तमाम महान आत्माएं आपके जीवन में और परिवार में खुशहालियां लेकर के आएंगी, और जिन ठगों ने आपके साथ ठगी की हैं बारी बारी से, उन ठगों का ये सर्वनाश निश्चित करेगी आज की शरद पूर्णिमा। भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद और दूसरे रहनुमाओं की शुभेच्छाएं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात और आपको महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में बता देना चाहता हूं, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में तो बहुत सारी दुनिया जानती है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को लेकर के आजकल बहुत सारे कटाक्ष भी चलते हैं। एक तबका है हमारे देश में ऐसा जो महर्षि वाल्मीकि को लेकर बहुत उल जलूल बातें बताता है और कटाक्ष करता है। तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जी को वो कहते हैं कि साहब अगर महर्षि वाल्मीकि को मान लेगा ये समाज, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, तो उन्हें राम को भी मानना पड़ेगा। उन लोगों को राम को मानने से आपत्ति है, वाल्मीकि जी को मानने से आपत्ति नहीं है। तो इस तरह के जो सिर्फ फिरे टाइप के लोग हैं, जो एक तरह से मैं तो इनको मूर्ख भी कहता हूं, कुछ उनमें मूर्ख भी होते हैं और कुछ, लेकिन कुछ शैतान हैं पूरी तरह से, जो जानबूझ करके चीजों को उलझाते हैं और भोले भाले लोगों के दिमाग में गलत चीजें पैदा करते हैं, और उन गलत चीजों को पैदा करके वो लोगों का भावनात्मक शोषण करते हैं। और फिर जो लोगों का भावनात्मक शोषण कर लेते हैं वो पूरे राष्ट्र और समाज और देश का भी शोषण करने में कामयाब रह जाते हैं, इन ठगों की हो जाते हैं, इन ठगों की तरह, जिस तरह से इन ठगों ने आपको बारी बारी से भावनात्मक रूप से शोषण करके आपकी मेहनत की कमाई को लूटा है। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, भारत के पौराणिक पुरुष जिनको कहा जा सकता है, ऐतिहासिक तो नहीं कहा जा सकता, चूंकि इतिहास की जानकारी अभी ज्यादा से ज्यादा 5000 साल पहले से शुरू हुई है इतिहासकारों को, तो इतिहासकारों को उससे पहले की चीजें पता ही नहीं है। लेकिन लोक मान्यताएं जो होती हैं वो हमेशा इतिहास से और सारी चीजों से ऊपर होती हैं। जब संपूर्ण राष्ट्र में ये लोक मान्यता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, भगवान हुए हैं, और सबसे पहला जो काव्य कम से कम हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी ने लिखा है तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, जिसे रामायण के नाम से सारी दुनिया में जाना जाता है। तो लोक मान्यताओं को झुटलाना, ठुकराना किसी भी विज्ञान या किसी भी इतिहास के बूते की बात नहीं होती। हमेशा लोक मान्यताएं इतिहास और विज्ञान से परे होती हैं, ऊपर होती हैं। विज्ञान केवल आपको रोजी रोटी कमाने का, पेट भरने का, पेट पालक बनाने का एक साधन मात्र है। वो आपको सुख नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास अथाह संपत्ति होती है, अथाह संसाधन होते हैं, उसके बाद भी आपने देखा होगा वो दुखी रहते हैं, तंग रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अंत समय पे उन्हें डायबिटीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है और दुनिया भर की बीमारियां पाल लेते हैं वो। और जो केवल विज्ञान पर चलने वाले लोग होते हैं वो अनैतिक भी होते हैं। उनके लिए केवल अपना पेट पालना, अपनी अय्यासी पूर्ण सुविधाओं की पूर्ति, अपने शरीर की पूर्ति ही उनका एकमात्र मकसद होता है। और चूंकि ये मकसद तो जानवर के भी पूरे हो जाते हैं, तो जानवर और मनुष्य में फर्क जो है वो केवल इसीलिए है कि मनुष्य केवल अपना पेट नहीं पालता, उसे बहुत सारी चीजों को मानना होता है, बहुत सारी मान्यताओं को मानना होता है, बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना होता है। यही अंतर होता है जानवरों में, पक्षियों में और मनुष्य में। हम जानवर नहीं हो सकते, पक्षी नहीं हो सकते, हम मनुष्य हैं।
हमें अपने साथ साथ अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की और संपूर्ण सृष्टि की भी वैभूति के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसमें सुख शांति कायम रहे, इसके लिए सोचना पड़ता है। तो जब लोग भगवान वाल्मीकि पर कटाक्ष करते हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता है इस बात को लेकर के कि उन्हें नहीं करना चाहिए, कि यदि आप राम को भी नहीं मानते हैं मत मानो, लेकिन राम को तुम किस लिए नहीं मानोगे भाई? राम का तुम बिगाड़ क्या पाए थे? प्रथम व्यक्ति केवल महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए, जिन भगवान को लोग, राजा तो थे ही, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और भगवान भी कहता था सारी उनकी जो प्रजा थी उनको, या जो भी उनके जानने वाले लोग थे, उन भगवान राम की प्रत्यक्ता पत्नी को, सीता माता को अपने यहाँ शरण देने का साहस जब पूरे उस क्षेत्र में या कहो राष्ट्र में कोई नहीं जुटा पाया, तो भगवान वाल्मीकि ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सीता को शरण दी अपने यहाँ, गर्भवती माता सीता को, और उनको, उनकी संतान को अपने आश्रम में रह करके पैदा होने का अवसर दिया। और अंत में उसे, भले ही आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें कि वो भगवान राम से, लक्ष्मण से, हनुमान जी से, इनसे सबसे लड़े भी। और उन्हीं वाल्मीकि जी ने, जब हम लंका की बात करेंगे, जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे रावण से, तो जब रावण को परास्त करने में असमर्थ हो गए, भगवान राम रावण का वध नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से ही पूछा कि हे ऋषिवर बताओ रावण का वध कैसे होगा, मैं कैसे इस पर विजय प्राप्त करूंगा? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राम, आप सूर्य नारायण की उपासना करो, उनकी शरण में जाओ, वही रावण जैसे शैतान का वध करने की शक्ति और सलाहियत आपको प्रदान करेंगे। तो एक कवि का धर्म, एक ऋषि का धर्म, एक पूर्वज का धर्म और एक वीर का धर्म जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने निभाया, चाहे वो लंका प्रकरण रहा हो, राम रावण युद्ध, या फिर जो है लवकुश के पालन पोषण, माता सीता को संरक्षण देना, या राम का भी मान मर्दन कर देना, एक तरह से कि उन्होंने भगवान राम का भी मान मर्दन करके माता सीता की रक्षा की, उनको संतान पैदा करने का अधिकार दिया, संरक्षण दिया। तो ऐसे ऋषि, भले ही वो किसी भी जाति के थे, किसी भी समाज के थे, वो राष्ट्र पुरुष हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखना, मैं समझता हूं कोई बुरी बात नहीं है। तमाम लोगों को, चाहे वो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हों या किसी अन्य कम्युनिटी के, यदि कोई भारतीय है तो उनको भगवान वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि ही वो व्यक्ति हैं पहले जिन्होंने आपका परिचय काव्य से कराया। तो मैं भी एक कवि हूं तो इसलिए इस नाते से भी करता हूं, और भगवान राम का परिचय भी संसार को कराने वाले, उनके इतिहास को, उनके काल को संरक्षित रखने वाले भगवान वाल्मीकि ही हैं। इसलिए तमाम लोगों को, चाहे वो राम के मानने वाले हों या न राम को मानते हों, उन तमाम लोगों को महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं को अवश्य मानना चाहिए, उनके संघर्ष को देखना चाहिए और उनके प्रति आभारी रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ज्यादा लंबा प्रवचन इस विषय पर देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है, पौराणिक विषय है। इस पर विद्वान लोग और गुरु लोग जो अपने आप को कहते हैं वो बताएंगे ज्यादा। मैं तो इतना सा ही मोटा मोटी एक समीक्षक होने के नाते इन चीजों को समझता हूं और मैंने बताया है आपको इस अपने वीडियो के माध्यम से। मैं दूसरी चीज आपको ये बताना चाहता था कि जो ये हमारे स्कैम चल रहे हैं, ठगी प्रकरण दुनिया भर में, देश भर में, इन तमाम स्कैम्स को खत्म करने के लिए, ठगों का विनाश करने के लिए और ठगी पीड़ित भाई बहनों का पैसा वापस दिलाने के लिए जो अभियान, जो आंदोलन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के तहत हमारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने आरंभ किया है, वो उसका प्रथम चरण लगभग संपूर्ण हो चुका है। तमाम कंपनीज के ठगों की, चाहे वो बाइक बोर्ड के ठग हों, चाहे हेलो टैक्सी के हों, चाहे साइंस सिटी के हों, चाहे फ्यूचर मेकर के हों, चाहे अन्य कंपनीज के हों, उन तमाम ठगों की गिरफ्तारियां चल रही हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है, मुकदमों के साथ अटैच किया जा रहा है और जल्दी ही अब सेकंड चरण शुरू होगा, जिसमें इनकी विदेशों में जो संपत्तियां इन ठगों ने खरीदी हैं आपकी मेहनत की कमाई को लूट करके, उन प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और आप सबका पैसा आपको वापस दिलाया जाएगा। और ये जो ठग खुले घूम रहे हैं अभी, जो जेलों से बाहर हैं, उन तमाम ठगों की गिरफ्तारियां भी अब होंगी। बहुत जल्दी ये तमाम स्कैम सीबीआई के हवाले होंगे और हम भारत सरकार से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को
नोटिफाइड कराएंगे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन कराएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक विक्टिम का पैसा उन्हें 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस दिलाएंगे। ये हमारा पहले से ही संकल्प है। आज पुनः इस संकल्प को दोहराता हूं मैं भगवान वाल्मीकि जी के जन्मदिन पर, कि जिस तरह से भगवान वाल्मीकि ने अपने तमाम संकल्पों को पूर्ण किया, तमाम लोगों को ज्ञान दिया और तमाम तानाशाही प्रवृत्तियों का, अन्यायी शक्तियों का मान मर्दन किया, उसी तरह से हम भी इन ठगों का सर्वनाश करेंगे। एक भी ठग को अपनी पावन पवित्र भारत भूमि पर रहने नहीं देंगे। इन तमाम लोगों का ठिकाना जेलें होंगी, इनकी अंतिम सांसें जेल के सींखचों के पीछे गुजरेंगी। कोई भी ठग बच नहीं पाएगा किसी भी मूल्य पर, किसी भी तरह से। दोस्तों, आज एक साथी का सुबह सुबह फौजी भाई का फोन आ रहा था एटा से, यादव साहब हैं, पूरा नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा सुरक्षा की दृष्टि से। वो बता रहे थे कि साहब मुझे पहले बाइक बोट में ठगा एक ही आदमी ने, एक ही नेटवर्कर उनसे मिला, उसने उसे बाइक बोट का प्लान बेचा। बाइक बोट में जब वो फंस गए, बाइक बोट कंपनी बंद होने लगी, तो उसी आदमी ने उनको एवरग्रीन में फंसा दिया। एवरग्रीन भी बंद हुआ तो उसी आदमी ने उनको हेलो टैक्सी में फंसा दिया, और हेलो टैक्सी भी बंद हुई तो उसी आदमी ने उनको टॉप राइड में भी फंसा दिया। चार कंपनियों में हमारे उस फौजी भाई को एक नेटवर्कर ने फंसा दिया। उनके जीवन भर की पूंजी को, जो सीमा पर गोली के सामने खड़े होकर के तनख्वाह के रूप में अपना मेहनताना प्राप्त करते हैं, उनकी पूरा वेतन, जो उनकी जमा पूंजी थी वो, जो उनका पीएफ का पैसा था वो, और बैंकों से कर्ज निकलवा कर लगभग 20 लाख रुपए उनका इन ठगों के हवाले उस नेटवर्कर ने करवा दिया। इसी तरह से बहुत सारे, हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिनके साथ बारी बारी से इसी तरह से नेटवर्कर्स ने ठगी करवाई है। कहीं बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, राधा माधव, हमारा वाहन, हमारी सवारी, ऑक्सी 300, येलो बिट, मशरूम इंडिया, जेसीबी और दुनिया भर की जगहों पर। मतलब कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो 20 कंपनियों के द्वारा ठगा गया है, और वो इस वक्त अपने जीवन की न केवल उन्होंने जमा पूंजी को खोया है, बल्कि अपने जीवन का जो सुख है, जो शांति है उनकी परिवार की, और जो सम्मान होता है एक सैनिक का, एक किसान का, एक मेहनतकश व्यक्ति का, उसको भी खो दिया है इन नेटवर्कर्स और ठगों के हाथों। दोस्तों, बहुत क्रोध है मन में, बहुत क्रोध आता है ऐसे ठगों पर, इनके दलालों पर, कि इनका बहुत जल्दी से अब हमको सर्वनाश करना है। आप तमाम लोग तैयार हो जाइए, एक बृहद संगठन का विस्तार कीजिए, बृहद संगठन बनाइए। तमाम ठगी पीड़ित लोगों को, चूंकि 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है देश भर में बारी बारी से, 20 करोड़ लोग ठगी का शिकार बन करके अपने जीवन की सुख और शांति को नष्ट कर चुके हैं। उनका मान सम्मान ध्वस्त हो चुका है, और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से इन ठगों से लड़ें और कैसे इन ठगों के खूनी पंजों से अपनी मेहनत की कमाई को वापस लें। दोस्तों, ये मार्ग हमने आपको बताया है, हम बताएंगे। इन ठगों का विनाश करेंगे, आपके पैसे को आपको वापस दिलवाएंगे। इसके लिए आप सबका एक साथ एकजुट होना बहुत जरूरी है। आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़िए, अपना क्लेम, अपनी शिकायत हमें व्हाट्सएप पर, ईमेल के द्वारा भेजिए, डाक के द्वारा भेजिए, जैसे भी भेज सकते हो भेजिए। आपकी लड़ाई को हम लड़ेंगे, और आपकी मेहनत की कमाई को, आपके सुख को, आपकी शांति को, आपके सम्मान को बहुत जल्दी आपको वापस लाएंगे। अब कोई भी ठग बच नहीं पाएगा। आप सबको केवल इतना सा करना है कि अपनी शिकायत हमें भेजनी है, हमारी यूनियन से जुड़ना है, और इसको एक बृहद संगठन का रूप देकर के 26 जनवरी 2021 के तुरंत बाद भारत सरकार को, न्यायपालिका को, पुलिस को, सीबीआई को, सीवीसी को, तमाम एजेंसीज को इतना अलर्ट कर देना है कि कोई भी इन ठगों से, इन ठगों के दलालों से कोई भी मोह या मुरब्बत ना कर सके, और ये तमाम एजेंसीज कानून का निर्वहन करें, कानून का पालन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस दिलाएं। दोस्तों, कलयुग में संघ को ही शक्ति बताया गया है। कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपको संगठन बनाना है, एकजुट होना है, और इन तमाम ठगों का जड़ मूल से सर्वनाश करना है। एक भी ठग को पावन पवित्र भारत भूमि पर अब रहने नहीं देना है। ये प्रतिज्ञा ले लो, ये संकल्प ले लो तमाम लोग, और दिन रात
जुट जाओ सोशल मीडिया के माध्यम से, आपसी वार्तालाप के माध्यम से तमाम लोगों को सूचित करो, सबको संगठित करो और ध्वस्त कर दो इस ठग और बेईमान साम्राज्य को। और जो आपकी मेहनत की पूंजी को इन्होंने हड़पा है, छलबद्ध होकर के, योजनाबद्ध होकर के, बारी बारी से, कभी स्टार्टअप के नाम पर, कभी जो है क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम के नाम पर, कभी प्रधानमंत्री आवास स्कीम के नाम पर, कभी प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया स्कीम के नाम पर, कभी लोकल के वोकल के नाम पर, कभी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, इन तमाम ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित कर दो दोस्तों। परमपिता परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रकृति के संदेशों को समझो और प्रकृति के संरक्षण में, कुदरत के संरक्षण में अपने आत्मबल को मजबूत करो। बिल्कुल अपने आप को असहाय और निर्बल आप मत समझो। आप बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, केवल आपके संगठित होने की जरूरत है। जैसे ही आप संगठित होंगे, आपकी एक हुंकार से, एक आवाज से, एक श्वास से ये पूरा ठग साम्राज्य, बेईमान सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा नई सूचनाओं, नए समाचारों के साथ। आपको किसी भी प्रकार का तनाव या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।